चलो। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। रामायण के ग्रंथकार वाल्मीकि जी को प्रणाम करेंगे। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियाम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शिरसा नमामि। और श्री राम और उनके परिकरों को प्रणाम करेंगे, जो हनुमान जी ने जो मंत्र बोला है, प्रणाम मंत्र। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्ये च तस्मै जनकात्मजाय नमस्तु रुद्र इंद्र यमानिलेभ्यो नमस्तु चंद्र अर्क मरुद्गणेभ्यः। हरे कृष्ण। तो आज का जो प्रसंग है मेरा बड़ा फेवरेट प्रसंग है, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को ये जो प्रसंग है रामायण का। सच्चा दोस्त कौन है और झूठा दोस्त कौन है, और सच्चा दोस्त किस हद तक जाता है और झूठे दोस्त किस हद तक नहीं जाते, बदमाश किस हद तक नहीं जाते और अच्छे किस हद तक नहीं जाते, इस पे प्रसंग है। तो रावण, पिछले बार हमने देखा कि अकंपन जो है जाके रावण को मिले, रावण को समझाए कि सीता को अपहरण कर लो। रावण जो है उसको अपहरण करने के मारीच के पास गया, मारीच ने उसको अच्छे से समझा बुझा के वापस भेज दिया। और हम पिछली बार दिखा रहे थे कि जो डिसीविंग फ्रेंड्स होते हैं वो अकंपन के जैसे होते हैं, जो कि आपको लड़वा के वो अपना मतलब साध सकते हैं। लेकिन सच्चे दोस्त मारीच के जैसे होते हैं, जो कि आपको कड़वा लगने के बाद भी सच बोलते हैं। तो मारीच जो है, मारीच के पास रावण गया हुआ है और मारीच कहता है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना। जो प्रियवादी लोग हैं वो बड़े सुलभ है दुनिया में मिलने। चलते चलते आपको मुंह में चापलूसी करने वाले बहुत लोग सुलभ मिल जाएंगे। जब कोई आदमी पैसे वाला बन जाता है, MP MLA मिनिस्टर बन जाता है, तो उसके आगे पीछे बहुत सारे सुलभ लोग मिल जाते हैं। और ये जो सुलभ लोग हैं ये बस सुलभ ही चापलूसी करते हैं, और चापलूसी करके हाँ करके ऐसे लोगों की भरमार लगी रहती है। लेकिन जो प्रियवादी ना, अप्रिय सच्चा पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अप्रिय बोलने वाला जो हितकारी चीज़ हो, ऐसे बोलने और सुनाने वाले बहुत कम हैं, ऐसे दुर्लभ लोग होते हैं जो सच बोल ही दें। चाणक्य पंडित जो थे ऐसे सच बोलने वाले थे और सच बोलते थे, है ना। विष्णुयस ब्राह्मण थे, तो सच बोलने वाली शक्ति थी। तो कड़वा लगता है सच बोलने में, सुनने में, लेकिन सच जो है आगे जाके बड़ा फ़ायदा करता है ना। और कभी कभी मीठा मीठा बोलने के चक्कर में लोग सच नहीं बोलते हैं, और इस मीठा बोलने में कई लोग चले गए। देखिए, अध्यात्म कई बार जो है लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का जो रास्ता है इसमें हमको मीठा बोलना सीखना चाहिए। भगवान कहते हैं गीता में ही श्लोक है, 17वें अध्याय के 14, 15, 16 जो श्लोक हैं, उसमें गीता में भगवान ही कह रहे हैं कि मीठा बोलना चाहिए। और मीठा बोलने की तपस्या कह रहे क्या है ना, कि जो अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यस्य प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चय वांगमय तपोच्यते। ये गीता का ही श्लोक है कि बोलना चाहिए जो प्रियकर हो, अनुद्वेग, किसी को डिस्टर्ब एजिटेट ना करे। अब आप सोचेंगे दोनों बात कैसे कह रहे हैं आप? एक तरफ कह रहे हैं कि मीठा भी बोलना है और सच भी बोलना है, दोनों कैसे होगा? भगवान ये नहीं करे कि आप सब कुछ कह दीजिए जाके, सब कुछ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जितना कहिए दूसरों को एजिटेट ना करे, दूसरों को डिस्टर्ब ना करे।
दूसरों के बात को सुन लीजिए। मरने वाला जो है मरने के समय भी खुशी से मरे। कर्ण को जब अर्जुन ने मारा, कर्ण को जब बता दिया, कर्ण ने कहा कि अरे मेरा चक्का फंस गया, तुम कैसे मार सकते हो, और अर्जुन ने उसको बोला कि हाँ इसको कैसे मार सकते हैं, तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा अब चक्का फंस गया तो तुमको धर्म याद आ रहा है। जब 7 लोग मिलकर अभिमन्यु को मारे थे तब धर्म याद नहीं आया था। 13 साल के लिए इनको छल से हरा के तुम जंगल में भेज दिए थे। वो जो गैमलिंग मैच का जो गोटियां थी वो तुमने एक्सचेंज करवा लिया था शकुनी का, वो छल से जो हराया था, तब धर्म याद नहीं आया था क्या? और लाक्षागृह में इनको जलाने के लिए जब तुमने प्लान बनाया था तो तुम भी तो थे, तब तुमको धर्म याद नहीं आया। और सब कुछ हारने के बाद पांडवों की धर्म पत्नी को भरी सभा में बुलाने वाले तो तुम ही थे, और तब धर्म याद नहीं आया। अब जब यहाँ पे मार पड़ने वाली है, जान जाने वाली है, चक्का फंस गया है, धर्म का सहारा ले रहे हो। नालायक, तुम ऐसे ही मरो तो ज़्यादा अच्छा है। मार इसको, धर्म से मरेगा, अधर्म से ही मरेगा ये कमीना। और अर्जुन ने तीर निकाला और दे दना चलाया और सीधा उसके छाती में। मरते समय कर्ण जो था ना, उसके मन में कोई एजिटेशन नहीं था, एकदम क्लियर था कि क्यों मर रहा हो, एकदम सही था कि मैं सही मर रहा हूँ, मेरे जैसे व्यक्ति को मरना ही ठीक है। तो सच बोलने वाले दुनिया में कम हैं, और ये मीठा बोलने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने ज़्यादा हानि पहुंचाया है। और हिंदू धर्म में तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि हिंदुओं को सिखाते हैं मीठा बोलना सीखिए, मीठा बोलना सीखिए, बोलते रहिए। किसी ने आपको जाके 2 लपड़ मारा, मीठा बोलिए। बेटियों को छेड़खानी किया, मीठा बोलना सीखिए। हर जगह मीठा ही बोलिए। और आप अब नहीं रहे, हिंदू धर्म ही नहीं बच गया तो मीठा ही बोलते, किसको बोलिएगा आप मीठा? मीठा बोलने के लिए आप ही नहीं रहिएगा, है ना। भगवान कहते हैं अर्जुन, मय्येवा निहिता पूर्व मेवा, सबको मैंने पहले ही मार दिया है। निमित्त मात्र भव सब साची, निमित्त बनो, उठो और मारो। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि हर गांव में मेरा नाम फैलेगा। श्रील प्रभुपाद जी ने कह दिया है कि जिस दिन न्यायाधीश टीका लगा के बैठेंगे मेरा मूवमेंट सफल हो जाएगा। और न्यायाधीश के टीका लगाने का मतलब ये नहीं कि टीका लगा के बैठे और वैसे ही जजमेंट दे जैसा पहले दे रहा था। उस न्यायाधीश को प्रभुपाद जी नहीं कह रहे हैं। न्यायाधीश टीका लगाने का मतलब है जिस दिन वो मनु संहिता से न्याय देगा, टिट फॉर टैट। बलात्कार किए हो, भरी बाजार में ढिंडवरा पिटवा के चढ़ा दीजिए सूली पे, या ऊपर उसको लटका दीजिए, नीचे से बहुत सारे सूल रखिए और ऊपर से छोड़ दीजिए, वो सूल उसके से इधर से उधर पार हो जाएं, और पूरा लाइव शो करा के पूरे दुनिया को दहला देने वाला दृश्य दिखाइए कि वो देखने के बाद लोगों का रोंगटा खड़ा हो, डर पैदा हो लोगों के अंदर। ये मनु संहिता, ऐसे जो टीका लगा के जब न्याय मिलेगा, और आने वाले ऐसे दिन, चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, वो आने वाला है। ऐसा दिन आएगा कि ऐसी खतरनाक सजा मिलेगी लोगों को, अपराधियों को, कि दंड को देख के दिल दहल जाएगा, थर्रा जाएंगे लोग, है ना। बाप अपने बेटों को बोलेंगे बेटा लंगोट टाइट पहना कर, नहीं तो सीधा सूली से गिरेगा ना, ऐसे ही जाएगा ऊपर, है ना। आज पाप से डर ही नहीं है किसी को। ये डर इसलिए नहीं कि न्यायाधीश टीका लगा के नहीं जा रहे, और टीका वाले जिस दिन बैठ गए ऊपर जाके न्यायाधीश की कुर्सी पे, और जिस दिन मनु संहिता से न्याय देना चालू कर दिए, तो अपराधियों को छुट्टी है फिर, है ना। छुट्टी है मतलब छुट्टी है, पूरी छुट्टी है ना। और वो दिन ज़्यादा दिन नहीं, 10 साल नहीं तो 15 साल नहीं तो 20 साल वो आने वाला है। गोल्डन एज जो है, स्वर्णिम युग आने वाला है ना। और वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है। हरे कृष्ण। मारीच कहता है रावण को, अच्छे बोलने वाले मिल जाएंगे लेकिन सीधा सीधा बोलने वाले तुमको कम मिलेंगे। और कह रहे हैं अपिते जीवन अंताय नोत्पन्ना जनकात्मजा, क्या ये सीता तेरे को खत्म करने के लिए तो नहीं जन्मी है? कहीं ये पैदा तो तेरे को खत्म करने नहीं आई है कि वो आई है, तू उसका अपहरण का सोच रहा है, मतलब तू अपना और कुल का विनाश करने के लिए तू सोच रहा है, मतलब वो जन्मी है तेरे को मारने के लिए। और तेरे जैसे शिक्षाकारी और उच्च श्रृंखल राजा तो राक्षसों के साथ नष्ट होंगे ही होंगे। अब वो कहता है राजा को, कैसा राजा नष्ट होता है? दुराचारी, स्वेच्छाचारी, पापपूर्ण विचार रखने वाला और खोटी बुद्धि वाला, वो पूरे राष्ट्र का विनाश कर डालता है। इंटीग्रिटी चाहिए राजा के अंदर,
राजा में अगर इंटीग्रिटी नहीं है, प्रजा भी वैसे ही लंपट बन जाएगी, और जो लंपट प्रजा है ऐसे राजा को जाके मार देगी। ऐसा मत समझिए कि आजकल के लोग कैसे रह रहे हैं। अगला सवाल आपका यही आएगा ना, फिर आजकल जो राजा लोग हैं, जो प्रधानमंत्री और अलग राष्ट्रपति अलग अलग जगह जो घूम रहे हैं पूरे दुनिया में, कई लोगों के इसमें कैरेक्टर ठीक नहीं है, पेपरों में आते हैं, आम बात है। तो फिर ये लोग कैसे हैं? पहला सवाल, वो है ही नहीं राजा, वो 5 साल के लिए इलेक्ट होके बैठे हैं, और जब मारे जाते हैं तो बड़े बर्बरता से मार दिए जाते हैं। विनाश तो हो ही गया, है ना, विनाश तो हो ही गया। सीधा गोली यहीं मारते हैं लोग, है ना। और छोटे लोगों को कौन गोली मारेगा? गोली का पैसा बर्बाद करना है। मरते भी बड़े लोग ही, और उनको तो गोली ऐसा निशाना लगाते सीधा यहाँ लगता है, पता नहीं कैसे। तो जो ऊपर बैठे हैं, याद रखिएगा कि ऊपर बैठे हैं तो आपको स्वेच्छाचारी नहीं होना है, मनमौजी मत करिए, नहीं तो फिर नीचे वाला भी तो मनमौजी करेगा, मन से जो उसको आएगा वहाँ गोली मार देगा, है ना। और देखिए, एक प्रभुपाद थे जो 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, और वहाँ मनमौजी लोग गन लेके घूमते थे, हिपीज। उन मनमौजियों ने देखा कि ऐसा संयमी व्यक्ति है, उन्होंने अपना गन छोड़ दिया और माला जपना चालू कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है राजा के अंदर ये भाव होना। कह रहा है कि भगवान, ये राम जो हैं वो तो अपने कैकेयी के कहने से वन में आए हुए हैं, लेकिन वन में वो तपस्या कर रहे हैं बैठ के। तेरे में और उसमें फ़र्क क्या है? तू तपस्या नहीं कर रहा है, वो तपस्या कर रहा है। तू उस श्रृंखल है, जो मन में आया कर लेता है, वो मन में मनमौजी नहीं काम करते। तू अलर्ट नहीं है, क्या दिक्कत है? तू गुप्तचर भी नहीं रखता। जो राजा को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि मुझे कोई हिला नहीं सकता, वो क्यों रखेगा गुप्तचर वगैरह। लेकिन जो राजा का पोस्ट है ना, वो केयरलेस कैजुअल पोस्ट नहीं है, बहुत ही अलर्ट व्यक्ति का पोस्ट है, और अलर्टनेस जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। और रावण में ये चीज़ की कमी थी। रावण को अपने शक्ति पे इतना घमंड था कि बोलोगे मैं कैसे भी हालत को निपटा लूँगा, मुझे डर ही नहीं किसी से, गुप्तचर रखने की क्या ज़रूरत है। तो मारिच ने कहा ये तुम्हारा कमी है कि तुम गुप्तचर नहीं रखते हो। इससे तुमको एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि राम की ताकत क्या है। और वो राम तो अलर्ट है, पूरा अलर्ट है, फुल अलर्ट है। वो उसको तुम्हारे हर मूव का समझ में आ रहा है, वो वहाँ से बैठ के भी तुम्हारे हर एक चीज़ को समझ रहा है, इतना पावर है उसके अंदर। रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के विग्रह हैं, साधु हैं, पराक्रमी हैं। पराक्रमी, अरे जो खर और दूषण और 14,000 राक्षसों को 72 मिनट में मार देगा, जो पूरा वर्ल्ड वार 72 मिनट में ख़त्म कर सकता है, और जिसके ऊपर एक इतना सा खून नहीं निकल रहा है, उसको तुमको क्या समझ में आ रहा है? ये राजा बलि और नमूची को मार सकते हैं, तुम कौन हो? तुम्हारे जो दादा परदादा थे ना, जो राक्षसों के जो फोर फादर थे ना, ये सब बलि वली असुरों के, उनको ही ख़त्म कर देंगे, तू तो कुछ नहीं है। और कह रही है, और जो तू सीता की बात कर रहा है, सीता के पातिव्रत तेज से ही तू छू नहीं सकता उसको, तेरे हाथ ही नहीं लगेगी। तो आप सोचेंगे कि फिर सीता को उठाया कैसे रावण ने? तो अब आपको इसमें आचार्यों की टीकाएं पढ़नी पड़ेंगी। सीता को कैसे उठाया? जो सीता ओरिजिनल थी, हम कई बार कह चुके हैं, वो रात को ही अग्नि में प्रवेश करके वो गौरी के पास चली गई थी, भवानी के पास चली गई थी, और वहीं थी भवानी के पास ही वो साल भर थी। और अग्नि से निकली थी एक पिछले जन्म की विद्रोही वेदवती, जिसको रावण को ऐसे भी मारना ही था। वो रावण को मारना ही चाहती थी कुछ कारण से, वही सीता का रूप धर के आ गई और सीता का जगह पे बैठ गई आके। राम और लक्ष्मण तो चले गए, अब पीछे रावण जो है, वो सीता तो थी नहीं, अब उस मूर्ख को क्या मालूम किसको उठा रहा है। वो वेदवती को उठा के ले आए घर पे, है ना। ऐसा नहीं था कि वो सीता साड़ी ऐसे की हुई थी, उसको दिखा नहीं, उसको दिखा, लेकिन आँख में जो है सीता का ही उसको भ्रम हुआ, और क्योंकि उसने सीता को कभी देखा नहीं था। ऐसे भी सीता जैसी दिखती थी, लेकिन उसको उठा के वो ले भागा। तो उसको पता नहीं था कि किस विनाश के काल रात्रि को उठाए ले भागा आया है, और ये मेरे को मारवाने के लिए पीछे से राम आएंगे, मुझे मारेंगे, ये तो अग्नि में प्रवेश कर जाएगी, ओरिजिनल सीता निकल जाएगी, मैं मुफ्त का मारा जाऊंगा।
कम से कम ओरिजिनल सीता को अगर ले गया होता तो मरना उसका एक हद तक सही माना जा सकता था, लेकिन डुप्लीकेट सीता के लिए असली गला कटाना एक हाथ तक सही है। रावण एक नंबर का मूर्ख था, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि अपने पातिव्रत तेज से ही सीता सुरक्षित थी। यही ये कह रहा है मारीच, तुम उसको छू ही नहीं सकोगे। तो रावण के दिमाग में घुस ही नहीं रही थी बात कि भाई ये कैसे हो सकता है, मैं इसको छू कैसे नहीं सकूंगा। उसको लगता है कि मैं ऐसे लकड़ी पकड़ लिया, किताब पकड़ लिया, वैसे सीता को पकड़ लूंगा। ऐसा नहीं होता, हर एक चीज़ को आप वैसे नहीं छू सकते, है ना। अब इसके ऊपर हम ज़्यादा साइंटिफिक विश्लेषण नहीं करेंगे। जैसे प्रकाश है, प्रकाश कांच से पार हो जाता है, कांच उसको रोक नहीं सकता, है ना। वैसे ही जो दिव्य चीज़ है उसको आप भौतिक चीज़ों से आप रोक नहीं सकते। एक बार रावण जो है तलवार लेके निकला और रास्ते में उसको नारद मुनि दिखे, तो तलवार से उसने ऐसा नारद को बीच से मारा। वो तलवार पार हो गई, नारद वहीं खड़े रहे। ऐसा मारा फिर से वो तलवार। रावण आश्चर्य, ये कैसे हो रहा है, तलवार से शरीर क्यों नहीं कट रहा और तलवार पार हो जा रही और आदमी वैसे ही खड़ा है। तो नारद मुनि हंस के कहे, अरे रावण, ये हमारा शरीर तो दिव्य है, ये कोई तलवार से थोड़ी कटने वाला है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ये जो शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता और अग्नि से इसको आप जला नहीं सकते। न क्लेदयन तापो न शोषति मारुता, कुछ नहीं कर सकते, भिगा नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, जला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, शोषति सुखा नहीं सकते। तो फिर ये आत्मा का स्वरूप है। और जब ये नारद मुनि का जो स्वरूप है, वही स्वरूप जो है दिव्य स्वरूप जो है उनका, वैसे ही हर आत्मा का स्वरूप है। और भगवान का परम रूप, सीता जी का भी जो परम रूप है वो सच्चिदानंद है। उसको रावण कैसे भौतिक शरीर से हाथ लगा पाएगा, संभव ही नहीं। तो ये कह रहा है मारीच कि तुम उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो अब ये कह रहा है कि जनक किशोरी जिनकी धर्मपत्नी है, उनका तेज तो अप्रमेय है, और रामचंद्र जी का धनुष जिनका आश्रय है, तो तुम्हें क्या शक्ति है जो कि तुम उसको हाथ लगा पाओगे, और वन में उसका अपहरण कर लो, असंभव है। तो रावण ने मन में प्लान बी बनाया। प्लान ए था कि राम से लड़ेगा और मार देगा, बदला लेगा और सीता को ले आएगा, लेकिन वो बहुत कूटनीतिज्ञ भी था। तुरंत प्लान बी बना लिया कि अब झगड़ा नहीं करेगा, राम और लक्ष्मण को कुछ तरीके से हटाएगा सामने से और पीछे से सीता ले भागेगा। हरे कृष्ण, यही राक्षसों की ताकत है, कूटनीति उनकी ताकत है। लेकिन उनको पता नहीं कि कितना भी ताकत लगाओ, अगर एक नख को ऐसा घुमा दे राम, तो सारे राक्षस के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड का स्वाहा हो सकता है। ये उस बात को समझ नहीं रहा था। अब ये कहता है कि तुम लंबे समय तक अगर जीना चाहते हो तो तुम ये प्लान भी छोड़ दो बेटा, मरीच कह रहा है। नहीं तो तुम जाओगे, तेरे राक्षस जाएंगे, सारी लंका के सब लोग जाएंगे, सब मारे जाएंगे, गारंटी मारे जाएंगे। लेकिन ये सुन ही नहीं रहा था। जब सुन ही नहीं रहा था तो ये कह रहा है, देखो राक्षस खाली खेलना कूदना जानते हैं। उसने एक स्टोरी बताया कि बहुत साल पहले की बात है, जब मैं विश्वामित्र के आश्रम पे गया था, और ये विश्वामित्र जाके राम को लेके आए थे मुझे मारने के लिए। मेरे से तो पूरी दुनिया डरती थी, और साधुओं को मैं ऐसे ही खा जाता था, तपस्वियों को खा जाता था, इतनी शक्ति थी मेरे अंदर। और जब मैं खाने के लिए पहुंचा उधर, विश्वामित्र मुनि के आश्रम गया और वहाँ पे यज्ञ चल रहा था, तो राम और लक्ष्मण दो लड़के थे वहाँ पे खड़े। तो राम ने जो है तीर जो है खींचा, और तीर खींचा तो मैं सोचा ये लड़का है, इसके तीर में क्या दम होगा। वो हंसने लगा। जो हंसने लगा, हरे कृष्ण, मायापुर से, उड़ीसा से, देवघर से, अलग अलग धर्म स्थानों से भक्त लोग आए हुए हैं, यहाँ सामने बैठे हैं। सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं राम कथा में। प्रभु उत्तम गौर प्रभु ना, उत्तम गौर प्रभु, और प्रभु आप, हाँ सरविंद प्रभु, ब्रजानंदन प्रभु, और देवघर से राजकिशोर यादव जी, और उड़ीसा से हरिनंदन प्रभु। सब लोग यहाँ आए हुए हैं। इनके यहाँ से बच्चे इनके यहाँ पढ़ते हैं और वो देखने भी आए थे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। तो ये जो मारीच है, मारीच समझा रहे रावण को
और मारीच कहते हैं कि जब मैं वहाँ गया, राम को देखा, छोटा लड़का तीर धनुष निकाले और तू डराए तो कोई डरेगा? और मारीच डरेगा? मारीच तो ऐसे ही खा जाता था लोगों को। 14 आदमी को बाएं हाथ से दबाता था, 14 आदमी को दाएं हाथ से, और 28 को एक साथ मुंह में फेंकता था और मुड़ी के जैसा, मुरमुरे के जैसा चबा के खा जाता था। उसके लिए वही है ना, उसके लिए वो दाल भात तरकारी के जैसा था वो खाना, कच्चा खा जाता था। मारीच गया, जब देखा तो हंसी रहा था। अब राम थे, और राम ने 3 तीर लगाए उसके ऊपर, और मारीच के साथ 3 लोग और थे, और बहुत से स्वभाव भी था, लेकिन और भी उसके असिस्टेंट बहुत लोग थे। तो उन्होंने क्या किया, 3 तीर जो खींच के छोड़ा, उसमें तीनों तीर में अलग अलग पावर डाला खींचने के समय। तो जो इसको जो मारा, ये 800 मील दूर जाके समुद्र में गिरा, और बाकी 2 तीरों में ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर डाल के छोड़ा, तो बाकी लोग तो मर गए और ये बच गए। मारीच ने देखा ना सब होते हुए, उसको पता था कि एक साथ 3 तीर में अलग अलग पावर देके मार सकता है, इतनी ताकत है इसको, और अलग अलग निशाने में एक साथ 14 राक्षसों को राम ने 14 तीर एक साथ लेके मारा था, एक ही बार में, अलग अलग पॉइंट पे खड़े थे सब। हरे कृष्ण, है ना। आज भी लोग 5 तीर छोड़ते हैं, लेकिन 5 तीर निशाने में लगेंगे गारंटी नहीं, और 14 तीर छोड़ना 14 निशाने पे, और 2 ही आँख के साथ, ये असंभव काम है एक मनुष्य के लिए। तो बोला कि बेटा अगर जिंदगी चाहते हो ना तो छोड़ दो, मौत चाहिए ना तो लड़ने जाओ ऐसे आदमी से। उसने जो मारा, मैं समुंदर में गिरा, बहुत टाइम तक तो मैं पानी में गिरा रहा, अब बेहोश रहा। फिर बंगाल के खाड़ी से उठा, फिर बंगाली में बोला, बाबा ये तो आमी पारबो ना। वहाँ से लेकिन लौट के आ गया लंका, और लंका में फिर से उसको मिल गए राक्षस लोग, और जैसा संग वैसा रंग, फिर से रंग चढ़ गया इसके अंदर। कुछ दिनों के अंदर खाना पीना चालू हो गया, खाना पीना जैसा खाएगा, जैसा पिएगा, वैसा ही दिमाग चलेगा। कुछ साल के बाद फिर से घूमता हुआ आया दंडकारण्य में। इस बार राम लक्ष्मण सीता जो घूम रहे थे, संतों के आश्रम में घूम रहे थे इस समय, जो वनवास का समय था, और ये जनाब जो पहुँचे वहाँ पे, है ना, अब पहुँचे और वहाँ घूमने लगे, और देखा वहाँ पे कि ये तो फिर से घूम रहे। अब राम के सामने जो पहुँचा है, इसको तुरंत याद आ गया कि क्या हुआ था पिछले बार। अभी तक तो बहुत हवा में था, और उसको लगा कि इस बार मैं बदला लूँगा, लेकिन सोचा कि बदला ले पाऊँगा कि नहीं, तो उसने जाके अटैक कर दिया। अकल गई मारी, अटैक कर ही दिया। इस बार राम ने फिर से जितने उसके साथ लोग आए थे उतने तीर चढ़ाए, और एक साथ तीर, बाकी सब तो मारे गए, ये मारीच फिर बच गया। फिर जो गिरा पानी में जाके वापस बंगाल की खाड़ी में, वो बोला गलती से लंका न जाऊंगा भैया इस बार। वो तैरता हुआ मॉरिशस पहुंच गया, और वहाँ एक वट वृक्ष के नीचे जाके आश्रम खोला उसने अपना, ठीक है, बाबा मारीच का आश्रम। खाना पीना बंद, फल खाना चालू किया, प्राणायाम, सांस खींचा, सांस फेंका, सांस रोका, रेचक, कुंभक सब करना चालू किया। इनहेल, एक्सहेल, शीर्षासन, धनुर्टंकार आसन, मत्स्यासन, वरासन, 84 लाख आसन होते हैं जो केवल शिव जी कर सकते हैं, सारे के सारे आसन। अगर आप 12 सूर्यासन भी कर लो तो कलयुग में बेड़ा पार लग जाएगा, है ना। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक आसन करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये त्रिनादपि आसन है। भगवान का नाम पुकारना है नम्र भाव में, बाकी महाप्रभु देख लेते हैं। लगता है कलयुग के लोगों का यही एक आसन होने वाला है, बाकी कोई आसन होगा नहीं। खैर, आसन करना चाहिए, गुरुकुल में बच्चे करते हैं, सुबह सुबह आसन करते हैं। तो ये आसन प्राणायाम करके इसने अपनी योगिक सिद्धियों को सिद्ध किया, और कहा तब से बेटा भांजा, रावण को कह रहा है, तब से भांजा हम सुधर गए। देखो हम दूध रखते हैं आश्रम में, फल रखते हैं, यही सब खाते पीते हैं, अब हम बोतल सब बंद कर दिए। रावण को अच्छा नहीं लगा सुन के कि मामा सुधर गए, है ना। मीट मुर्गा और आदमी छोड़ के फल खा रहा है ना, और दारू छोड़ के, वाइन छोड़ के, रम छोड़ के, जो है कितने तरह के दारू थे, हम कभी आगे चर्चा करेंगे, है ना। लंका में कितने प्रकार के दारू मिलते थे, आपने जितने प्रकार के सुने होंगे वो सब इतने दिखेंगे आपको, इतने प्रकार के दारू थे। मधु से, नीम के पेड़ का मधु का सड़ा के, नीम के पेड़ के मधु का दारू,
आम के पेड़ से शहद निकलता है, उस आम के पेड़ के शहद का दारू, गन्ने के रस का दारू, फलों के अलग अलग प्रकार के रसों का दारू, चावल का दारू, महुए का दारू, हर अन्न का, गेहूं का दारू, जितने प्रकार के अन्न सब का दारू, जितने प्रकार के फूल हैं उनके रसों का दारू, और जितने फल हैं उनके रसों का दारू, जितने प्रकार के शहद होते हैं उन सब का दारू, और सब के दारू के ऊपर अलग अलग प्रकार के इलायची और जायफल पीस के उसमें खुशबू कर दिया गया है, और पूरा बड़े बड़े पात्रों में भर भर के रखा हुआ है, और उसको वो लोग पीते हैं, जिससे खुशबू आए इलायची का और इफेक्ट हो दारू का। हरे कृष्ण। आजकल के दारू पीने वाले जो हैं वो लंका वालों के सामने बौने हैं। खैर कलयुग के लोग हैं, उतना ही पी के बवाल करते हैं और अपने आप को महान समझते हैं। हरे कृष्ण। तो ये कह रहा है मारीच कि देखो रावण, तब से देखो हम सुधर गए हैं, तुम भी सुधर जाओ, तेरा भी इसी में भला है, और फिर भी तुम विरोध करोगे तो जीवन से हाथ धो बैठोगे। तुम्हारे राक्षस खेलने में कूदने में एक्सपर्ट हैं, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। 14,000 राक्षस को जो खेल खेल में मार दे, तुमको समझ में आ रहा है कि कौन किस आदमी से पंगा लेने जा रहे हो। ये इनको उत्सव कराओ, इनका दिल बहलाओ, ये लोग उसी के लायक हैं। लड़ने के लायक है ही नहीं तुम्हारे लोग। अरे लड़ने वाला आदमी तो वो है, पैदा ही हुआ है लड़ने के लिए। रावण को सुनाया जा रहा है, कहता है सुनो, जैसे पापी जो लोग होते हैं ना, जैसे गेहूं के साथ घुन पिसाता है ना, उसके जैसे कि अगर सरोवर में कोई सांप अगर छोड़ दे, सांप को मारना है तो दवाई डालते हैं, तो सांप के साथ मछली भी तो मरेगा, है ना। पापी के साथ रहोगे तो पाप तुमको भी मिलेगा। तुम रहते हो सब पापी लोग के साथ, पाप तुम्हारे मन में घुस गया है, और वो लोग तो मरबे करेगा जो तुमको एडवाइस दिया है, और तुम तो मरेगो गारंटी है ना। इसलिए सबके साथ, किसके साथ आप रह रहे हो ये भी ज़रूरी है जानना। अब ये सब समझा दिया, और तुम्हारी जो है स्त्रियां हर ली जाएंगी, सबकी स्त्रियां हर ली जाएंगी, उसके स्टाइल से समझा रहा है। हरेंगे भगवान राम तो उनकी स्त्रियां क्या हरेंगे, ये समझा रहा है उनको डराने के लिए। और लंका में बाण का जाल बिछ जाएगा। इस बार तो मैं राम के हाथ से 2 बार बच गया, लेकिन फिर से अगर तुम लेके जाओगे, मेरा मरना गारंटी है, तय है ना। अब ऐसा हो गया है कि हम तो सन्यास ले लिए हैं बेटा, लेकिन सन्यास लेने के बाद भी अगर पत्तों का खड़खड़ में अगर रड़ आवाज़ निकलता है तो मेरे को डर लगता है कहीं राम तो नहीं निकल रहा उसमें से। कोई र से अगर बोले, रथ बोले, रत्न बोले, तो मेरे को लगता है कि र निकलते ही मेरे को डर कांपता है, मेरे को इतना डर बैठ गया। कहीं इधर उधर देखता हूँ तो जंगल में मेरे को राम ही दिखाई पड़ता है हर तरफ। आंख बंद करता हूँ तो मन में दिखाई पड़ता है। क्या बोलूँ, जब से मेरी हालत ऐसी हुई है कि मेरा डर ऐसा घुस गया है राम का कि जागते उठते बैठते सपने में भी राम दिखाई पड़ता है। मन में भारी भय है। इससे तुम पंगा लेके बचोगे नहीं। अगर तुम मेरे को जिंदा देखना चाहते हो, तुम अपने को तो मरना चाहते हो, तो हमको तो लग रहा है कन्फर्म है तुम मरोगे या मरना ही चाहते हो, लेकिन अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो राम का चर्चा भी मत करो। तुम राम राम बहुत बार बोलोगे, मैं उसी से मर जाऊंगा, मेरा हार्ट उधर ही फेल हो जाएगा। मैं इस काम में तुम्हारा हाथ साथ नहीं दे सकता, ठीक है। शूर्पणखा का अगर बदला लेने के लिए खर गया था, और खर को राम बहुत शक्तिशाली थे, वो तो खुद नहीं गए थे, शूर्पणखा भी खुद गई थी। राम तो शूर्पणखा को प्रपोज करने नहीं आए थे। अब उसमें ही अपना नाक कटवा लिया, और नाक के कटवाने के लिए खर गया, नाक बचाने के लिए तो गला कटवा लिया। इसमें राम का क्या गलती है, दोष? हमको तो कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। तुमको क्या समझ में आ रहा है? और युद्ध में अगर राम के सीधे जाने वाले बाण से घायल होकर तुम बंधु बांधवों के साथ प्राण का त्याग करना चाहते हो, घर परिवार को लेके तो जाओ। जैसे मरने वाला आदमी जो मरने का इच्छा रखे, दवाई लेता नहीं। कोई तय कर ले कि हमको मरना ही है, दवा लेगा? नहीं लेगा, बोलेगा नहीं हम दवा नहीं लेंगे। वैसे ही तय कर लिया था रावण कि हमको मरना है। ऐसा लगता है। कहने का मतलब मारीच कह रहा है कि तुम जो हो ना, मरने वाला आदमी हो जो दवाई लेगा ही नहीं। रावण को सूट ही नहीं कर रहा उसकी बात। तो रावण कहता है, दूषित कुल में उत्पन्न मारीच। हरे कृष्ण। खुद कौन से कुल में उत्पन्न हुआ है? हरे, मतलब रावण भी जानता है कि हमारा कुल जो है 3rd क्लास।
असुर को भी अंदर से पता रहता है कि एक नंबर का नालायक है। जब प्रेशर पड़ता है तो मुंह से निकल जाता है। तुम जो बोल रहे हो उसका कोई फायदा नहीं, अनुचित बात है। राजा को ऐसा एडवाइस नहीं देना चाहिए। बंजर भूमि में बीज फेंकोगे ना, कुछ उगेगा नहीं। तुम्हारा जो भी वो एडवाइस है ना, मेरे अंदर हो रहा है, मतलब मेरा दिल जो है उसमें अच्छी बातों के लिए कोई जगह ही नहीं। इसमें कोई अच्छा फसल डालो भी मत, ये उगेगा ही नहीं, गारंटी मरेगा उसके अंदर। तुम मूर्ख हो, पापाचारी हो, तुम मुझे विचलित नहीं कर सकते। देखिए, उसको मूर्ख और पापाचारी कह रहा है, जो उसको एडवाइस दे रहा है कि अपहरण मत करो उस औरत का। और जो औरत का अपहरण करने जा रहा है स्त्री का, वो अपने आप को जो है वो होशियार समझ रहा है। जो एक स्त्री की बात सुन के जंगल चला जाए, वो होशियार कैसे हो सकता है? मतलब इसका कहना ये है कि चाहे तुमको कोई कुछ कहे, तुम कुर्सी धर के बैठे रहो आजकल के पॉलिटिशियन जैसे, तब तुम ठीक हो। इसलिए मैंने निश्चित कर लिया है कि मैं उसका अपहरण करूंगा। हरे कृष्ण। एक बार एक लोमड़ी, एक बकरे का बच्चा और एक भेड़िया पानी पीने गए थे। तो भेड़िया जो था ऊपर था, पानी नीचे बह रहा था, और नीचे बकरी का बच्चा पी रहा था। तो भेड़िया बोलता है, तो पानी गंदा कर रहा है। तो बकरी का बच्चा बोला, मैं तो नीचे हूँ, आप तो ऊपर हैं, तो मैं ऐसे पानी नीचे से ऊपर कैसे गंदा करूंगा? मुंह लड़ाता है, अभी तेरे को खा जाता हूँ। और उसको पकड़ लिया और खा गया। बेसिकली उसको खाना था। अब खाने के लिए एक लॉजिक चाहिए, क्योंकि पब्लिक एक्सेप्टेंस चाहिए उसको। पब्लिक बोलेगा ना, शेर भी है जंगल में, खबर जाएगा कि कैसे खा गया वो। तो एक पब्लिक लॉजिक दिया, उसको पकड़ के खा गया। ऐसा मेरे से मुंह लड़ा रहा था, इसलिए मैं खाया। कुछ तो कारण चाहिए था। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं भेड़िया टेक्नोलॉजी वाले, जो ऐसे ही लॉजिक देते हैं। तो कह रहा है कि मैंने इसलिए विचार किया है कि मूर्ख को मैं मार दूंगा। अगर वो अयोध्या में कुछ मूर्खता किया तो तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? और तुम अगर कल्याण चाहते हो तो जो मंत्री के हिसाब से अगर पूछा नहीं जाए तो एडवाइस मत दो। तुमको हम यहाँ ऑर्डर देने आए, एडवाइस मांगने नहीं आए। तुम राजा को उसके अनुकूल बात करो, मधुर बात करो, हितकर बात करो, आदर के साथ। मतलब मेरा चापलूसी करो। चापलूसी नहीं करोगे तो मार देंगे। जब हम तुमको पूछ ही नहीं रहे हैं तो तुम बता क्यों रहे हो? अच्छा सुनो, मैं तुमको इतना ही कह रहा हूं कि तुम मेरे सहायता के लिए तत्पर हो जाओ। तुम एक सोने के रंग के हिरन बन जाओ, सुंदर सा हिरन का रूप ले लो, और हिरन का रूप लेके सारे अंग में चांदी के जैसे सफ़ेद सफ़ेद बूंद बना लो, और तुम राम के आश्रम के पास पहुंच जाओ। सीता के सामने घूमना चालू करो, और जब सीता विदेह कुमारी को तुम लुभा लो, जब उसका मन तुम्हारे में लग जाए कि हमको ये चाहिए, तब तुम वहाँ से भागना चालू करना। और भागेगा तो ज़रूर राम को तुम्हारे पीछे भेजेगी कि इसको पकड़ के लाइए, इसको हम अयोध्या लेके जाएंगे। और जब उनका 13 साल तो पार हो गया है, 14वां साल जो है चालू है, तो 1 साल की बात है, लेके जाएंगे। तो तुम्हारे पीछे राम जाएंगे। जब राम जाएंगे ना, तो दूर ले जाना, और दूर जाके बोलना राम की आवाज़ में, नकली आवाज़ निकालना, और कहना, सीता लक्ष्मण बचाओ बचाओ बचाओ, ये मारिच मुझे मार रहा है। ऐसा कुछ हवा मारना, उधर से फेंकना जाके। ऐसे राम की आवाज़ में बोलोगे तो सीता तुरंत बोलेगी, हे भैया जल्दी जाओ भैया, देखो कष्ट में है। वो किसी न किसी प्रकार से लक्ष्मण को भेजेगी, और लक्ष्मण वहाँ से निकल के आएगा राम को बचाने के लिए। वहाँ कोई नहीं रहेगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं वहाँ से सीता को लेके निकलूँगा, और रास्ते में मैं तुमको ले लूँगा आते आते। फिर हम दोनों आ जाएंगे, और आधा राज्य 50-50 तुम्हारा। बोलो मारिच, कैसा लगा प्रपोजल? हरे कृष्ण। मारिच को कैसा लगा सुनिए। मारिच को कह रहा है, सुनो मारिच, तुम सोच रहे हो ना कि तुम राम के हाथों मारे जाओगे। मेरे को सब पता है, हम रावण हैं, हमको सब समझ में आ रहा है। राम के पास मरना अनिश्चित है, बचने का चांस है, लेकिन अगर ये नहीं करोगे, मेरे हाथ से मरना निश्चित है। यम निश्चितम परित्यज्य अनिश्चितम परिसेवते, निश्चितम तस्य प्रणश्यन्ति अनिश्चितम तथैव च। सुभाषितानी है, जो निश्चित को छोड़ के अनिश्चित को पकड़ता है, उसका निश्चित तो नष्ट हो ही गया, क्योंकि उसने छोड़ दिया है, और अनिश्चित भी नष्ट हो जाता है। अगर आपके पास कोई चीज़ निश्चित है, ये आपके हाथ में है, और आपने उसको छोड़ के कोई इनडेफिनेट चीज़ की, ये शायद मिलेगा नहीं मिलेगा, कि उसको पकड़ लिया है,
आपका निश्चित तो चला ही गया क्योंकि आपके हाथ में था, अनिश्चित भी नष्ट। अजामिल, उसके पास एक बहुत धार्मिक पत्नी थी, सुंदर दिखने वाली थी, गुणवान थी, कुलीन थी। उसको उसने छोड़ दिया और एक वेश्या को घर ले आया। निश्चित को छोड़ दिया, अनिश्चित को पकड़ लिया। निश्चित तो नष्ट हो ही गया, वो तो चली गई बेचारी, और अपने बूढ़े माँ बाप को उसने घर से निकाल दिया, तो निश्चित चीज़ें सब उसने निकाल दिया। अब वो वेश्या जो अनिश्चित सुख देगी उसको घर ले आया। अब क्या हुआ, अब वेश्या ने नॉनवेज खिलाना चालू किया उसको। पहले तो ना करता होगा, फिर उसने चालू कर दिया। ऐसे सिगरेट पहले कोई पीता नहीं है, लेकिन मुंह दबा के पहले उसको प्रैक्टिस करा के कोई पिलाने लगा तो कोई भी पीने चालू कर देगा। तो वैसे उसको अजामिल को उसने लगा दिया, सब मांस खिलाना चालू किया, उसका दारू पिलाना चालू किया। तो पहले तो नाना बोलता था, फिर पिलाया तो पीते गया। अजामिल जो था वो ब्राह्मण कुलीन परिवार से गिर के एकदम थर्ड क्लास मलेच्छ के जैसा व्यवहार करने लगा। हरे कृष्ण। निश्चित को छोड़ के अनिश्चित को पकड़ना है ना, एकदम जो है बेवकूफ का काम है ना। एक बार एक लड़का आया, कहता है कि मुझे कोई लड़कियां पसंद नहीं आ रही। तो मैं बोला क्यों नहीं आ रही है, तो हर में कुछ कमी है कहता है। तो मैंने कहा एक काम करो, सर्वगुण संपन्न एक लड़की है। तो बोला कौन है, मैंने बोला उसका नाम लक्ष्मी है। फिर मैंने लेकिन एक दिक्कत एक है। बोला क्या, बोला तुम नारायण नहीं हो। तुम नारायण होते तो लक्ष्मी के लिए हम प्रपोजल तुम्हारा हम ले लेते थे, हम तुम्हारा शादी करा देते थे, है ना। तुम जब इंसान हो ना तो तुम अपने हिसाब से एडजस्ट, जो तुमको निश्चित दिख रहा है कंफर्म उस पर करो, अनिश्चित के पीछे मत भागो, है ना। सर्वगुण संपन्न जो है ना अनिश्चितकालीन चीज़ है ना। हरे कृष्ण। तो मारीच ने एकदम उसको बताया, रावण को पसंद नहीं आया। रावण इसी लॉजिक को उल्टा यूज कर रहा है कि तेरा मरना निश्चित है, तेरा वहाँ मरना अनिश्चित है। लॉजिक सही है, यूज करने वाले का इंटेंसिटी गलत है। अब मारीच को बोल के कहता है, तो कहता है मारीच फिर से समझाता है, कौन है जो तेरा गला कटवाना चाहता है, तेरे को मैं तो मरूंगा तू भी मरेगा, तेरे को मारने का उपाय कौन दे रहा है, कौन तेरे को अच्छे से खुशी देखना नहीं चाहता, बता। जो भी मंत्री तेरे को बता रहा है वो तेरे को कन्फर्म तेरा दुश्मन है, कन्फर्म। जो राजा प्रतिकूल बात करे, जो राजा जनता के प्रतिकूल चले, वो दंड हो, ऐसे राजा से रक्षा नहीं होगा। तो तू अगर ऐसा बनेगा तो तेरे से भी लोगों का भी रक्षा नहीं होगा, और ऐसे लोग हैं तो तेरा भी रक्षा नहीं होगा। तो एक काकतालीय न्याय देता है। जब देखता है कि रावण मान नहीं रहा है, तो एक काकतालीय न्याय ऐसा है कि कौवा एक बार जो है ताल के पेड़ पे बैठा। प्रभुपाद जी कहते हैं न्याय आप लोग सीखिए, रामायण के साथ साथ कुछ न्याय सीख लीजिए, एक शास्त्र तो आपको इधर ही पढ़ा देंगे। कौवा बैठा पेड़ पे और ताल का जो पेड़ था उसमें ताल का फल गिर गया। तो बहुत सारे पंडित लोग आए अपना अपना टीका देने के लिए। तो पंडित जी नंबर 1 टीका देते हैं कि कौवा के बैठने से ऐसा कंपन हुआ कि कंपन से ये जो फल है टूट के गिर गया। दूसरे पंडित जी नंबर 2 एक की टीका देते हैं, फल तो टूट ही गया था, कौवा के बैठने के पहले ही गिर रहा था, लेकिन कौवा के बैठने के समय लोगों ने उसको देखा, इसलिए ऐसा लगा कि वो कौवे के बैठने से टूटा है, लेकिन टूट पहले ही चुका था। फिर कुछ लोगों ने बोला, पंडित जी नंबर 3 ने कमेंट्री दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कौवा जब बैठा तो फल वहीं था, और कौवा के बैठने के बाद कौवा जो है इधर उधर देख रहा था, उस समय जो ऐसी हवा चली कि वो टूट गया। न कौवे से टूटा न उसके बैठने से टूटा। चौथे पंडित जी ने चौथा टीका लिखा कि कौवे ने जो उसको देखना चालू किया, देखने से वो तार का पेड़ फल जो है टूट गया। अनेक लोगों के टीकाओं में अनेक भाषाएं चीज ली, लेकिन क्या कंफर्म था ये कंक्लूजन निकला नहीं। इसको कहते हैं काकतालीय न्याय। याद रखिएगा, जब सब तरह के सिचुएशंस में ये ना समझ में आए कि रीजन क्या है इसके पीछे, तो उस कौवा और ताल का फल याद रखिएगा कि क्यों ये ताल का फल टूटा, ये कंफर्म नहीं पता चल रहा है। तो ये मारीच कह रहा है कि क्यों तेरे जैसा भांजा मिला मेरे को, आज मरना है, ये क्यों हुआ, ये मेरे कर्म से हुआ कि तेरे सीता के इच्छा से हुआ, कि दैव का विधान था कि
त्रेता युग में रावण आएगा और राम उसको मारेगा, बीच में मैं झूठ मूठ का मैं मारा जाऊंगा। ये काकतालीय न्याय से मेरा आज मरना तय लिखा हुआ है। फल तो टूटेगा जरूर, लेकिन कौवा के बैठने से टूटेगा कि नहीं उसके बैठने टूटेगा ये कंफर्म पता नहीं चल रहा है। तो बोला कि भैया लगता है कि आज ये फल टूटेगा ही। अब तुम ना बचोगे, सीता का अपहरण करोगे बेटा, तुम तो जय को ही जाओगे, तुम्हारे बंधु जाएंगे, बांधव जाएंगे, सब जाएंगे। कम से कम हड्डी वड्डी बहा देना गंगा में ले जाके, कुछ कर लेना, मायापुर में जाके बहा देना। मारीच कह रहा है कि अब तुम्हारा आयु समाप्त हो गया है, मेरा तो लगता है बहुत कम बचा है, कि हम तो ज़्यादा नहीं बचेंगे। और लंका का राज, मन में सोचा लंका का राज क्या खाक मिलेगा, आधा राज, आधा जिंदगी भी मिल गया, बचा हुआ तो बहुत है। इस तरह से मारीच ने रावण को समझाया। अब मारीच जो है आगे जाएगा, सोने का हिरण रूप बन के वहाँ प्रवेश करेगा, वो हम कल देखेंगे। आज आपको हमने दिखाया कि कैसे उपदेश करने के बाद भी इसका दिमाग नहीं सही हो रहा है, क्योंकि रावण को शूर्पणखा ने उसके लस्ट पॉइंट पे घुमा दिया था। उसकी कमजोरी काम को उसने पकड़ लिया था, और जो आपकी कमजोरी को पकड़ के घुमा सकता है उसको सीधा करना सामान्य गुरु का काम नहीं है। उसको सीधा करने के लिए एक परमहंस वैष्णव की ज़रूरत है, जो कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी ने और गुरु शिष्य परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, परमहंसों का श्रृंखला है। एक दो नहीं, अनेक परमहंस हैं, परमहंस गुरु लोग हैं। इन लोगों ने, इनकी शक्ति ऐसी है, जगाई मदाई तो दो थे चैतन्य महाप्रभु के टाइम में, ऐसे कितने हिपीज थे जिनके अंदर काम की भावना उनकी कमजोरी थी। उसको कोई सन्यासी बना सकता है तो वो परमहंस गुरु लोग हैं, उसको ऐसे करते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से, अगर आप प्रभुपाद जी के पुस्तकों को नहीं पढ़ रहे हैं तो ये महीना जो है, ये दिसंबर का जो महीना है, मार्गशीर्ष महीना चल रहा है, इसमें हर जगह इस्कॉन मंदिरों से किताब पुस्तक वितरण हो रहा है। एक गीता ले लीजिए और उसको पढ़िए, और एक प्रण करिए कि 25 दिसंबर तक गीता को पूरा पढ़ जाएं। पढ़ सकते हैं 18 दिन में, आप 18 अध्याय पढ़ सकते हैं। एक दिन में अगर 3-4 घंटा पढ़िएगा तो आपका पूरा अध्याय पढ़ के हो जाता है ना। प्रण लीजिए कि गीता जयंती से गीता जयंती तक, 25 दिसंबर से अगले मोक्षदा एकादशी तक, आप उसको पूरा एक साल में एक बार गीता का एक राउंड जरूर मार दें। इतना जरूर प्रण कीजिए। और अगर आप पढ़िएगा तो आप खुद मारीच जैसे एक साधु बन जाइएगा, दूसरों को समझाने वाले। और नहीं पढ़िएगा तो शूर्पणखा वाली कमजोरी तो सब में है, लस्ट वाली, वो रावण बन जाइएगा। और रावण बन गए तो रावण आए, कोई ना कोई तो राम बनेगा फिर, है ना। और कहाँ तक बचिएगा। रावण भी बच रहा था, एक बार गला कटता था, दूसरा गला पैदा होता था। एक कोर्ट का डेट पार होगा, दूसरा कोर्ट का डेट आएगा। निर्भया के केस में ऐसे ही हुआ ना, एक कोर्ट का डेट पार हुआ, दूसरा कोर्ट का डेट आया, लेकिन आखिरी में कोई ना कोई तो एक लॉयर ऐसा निकालता ही है जो किसके हृदय में मान मारेगा। सारे डेट खत्म और एक ही डेट बचेगा, ऊपर जाने का डेट। तो ऐसा जो है, ऐसे रावण न बने, गीता पढ़ें और अपने अंदर के मारीच को जगाएं, रावण को सुलाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। जय श्रील प्रभुपाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय।